नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो सिंक्रोनाइज टू द अर्थ रोटेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ की रेवोल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट होती है तो दैट सैटेलाइट आल्सो कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स। सो सेम स्पीड से वो मूव करते हैं। डैट मीन्स दे आर सर्वेलेंस टू वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द अर्थ एवरी टाइम। सो अगर यहाँ पे सैटेलाइट है तो ये अर्थ का इतना एरिया कवर कर रहा है। तो अगर हमने पूरी कंप्लीट अर्थ देखनी है, सो वी नीड 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एस्टेब्लिश एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। सो 120 डिग्री पे अगर हम 3 सैटेलाइट लगा दें तो वी कवर कंप्लीट अर्थ, और ये ऑल टाइम आपको एक ही एरिया की सर्वेलेंस देंगे। So main thing which define geostationary satellite is it has the revolution period of time period of 24 hours. तो अभी हमने जो पीछे फॉर्मूला किया था हाइट ऑफ सैटेलाइट, वही हाइट ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एज वी नो दिस हैज़ द टाइम ऑफ 24 आवर्स, सो वी कन्वर्ट इनटू द सेकेंड्स, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पता है 6400 किलोमीटर, gravity we know 9.8. so putting all this value we find that the height to which this satellite should be launched so that it becomes geostationary satellite, that height is around about 36,000 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर पे अगर आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो तो वो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनेगा। दिस इज़ नॉट द ओनली कंडीशन कि आप 36,000 पे कोई भी सैटेलाइट कर दो, नो, इसकी रोटेशन भी होनी चाहिए सेम एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, डेट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इक्वेटोरियल प्लेन पे ये जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर ये आपकी अर्थ है, सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है ये रोटेट करता है एट 36,000 किलोमीटर हाइट। तो इसके स्पीड टाइम पीरियड भी आपका 24 आवर्स रहेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। It should revolve in the orbit concentric and co-planar with the equatorial plane of the earth. अगर ये अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है, उसी के कॉन्सेंट्रिक आपकी जो है इसकी रेवोल्यूशन ऑर्बिट होनी चाहिए। इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज डैट ऑफ फ्रॉम अर्थ वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है आपकी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वैसे ही करना चाहिए। अगर ये ऑपोजिट हो जाएगा तो अर्थ ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, और ये ईस्ट टू वेस्ट आएगा तो ये इसको क्रॉस करेगा। इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, clockwise and anti-clockwise we can say. Next is the period of revolution should be same as that of earth, that is 24 hours. It should revolve at a height of nearly 36,000 kilometer above the earth, so it makes a geostationary satellite. अब इसके यूजेस क्या हैं? जितने भी आपके जो टीवीज़ चल रहे हैं, एंटीनास जो वर्क कर रहे हैं, वो ऑल टाइम लाइक अगर हम देखते हैं कि हमारे घर में जब हम कोई भी डिश वेट एवर ऑपरेटर वी आर यूजिंग, एयरटेल, डिश टीवी, टाटा स्काई, तो वो हम आपका जो उसका जो कॉन्केव वो पैनल होता है वो एडजस्ट करके जाते हैं। सो डैट मीन्स वो उस तरफ से अपना रिसेप्टर रखते हैं, कॉन्केव रिसेप्टर, कि सारे के सारे सिग्नल्स को वो कैच कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू उनका सैटेलाइट कहाँ पे है, वो उस अकॉर्डिंग वो एंगल सेट करते हैं। तो हर किसी का अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी का अपना सैटेलाइट या अपने सैटेलाइट से उन्होंने बैंड लिया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग से वो सेट होता है। तो ऑल टाइम वो सिग्नल कैच कर रहा है बिकॉज इट इज़ ऑफ जियो स्टेशनरी, ऑल टाइम वो सेम कर रहा है। अगर ऐसा ना हो तो आपका जो है कभी सिग्नल आएगा जब वो अर्थ की उस स्पेस पे आएगा, अगर वो उस रीजन पे आएगा तब वो आपको सिग्नल देगा, और जब वो रीजन के आउट चला जाएगा तब वो आपको सिग्नल नहीं देगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हेयर। नेक्स्ट इज़ फॉर द वेदर फोरकास्टिंग वी आर यूजिंग। हमने एक पर्टिकुलर एरिया का वेदर जानना है तो हमें हमेशा उसी के ऊपर ही चाहिए वो। इट ऑल्सो यूज टू स्टडी द अपर रीजन ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है, एंड डिटरमाइन द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की शेप्स वगैरह को और जितनी कॉस्मिक रेज उसके आसपास जा रही हैं उन सबको जज करने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट इज़ द पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट मीन्स इनकी जो रोटेशन है वो इक्वेटोरियल ना होकर वो पोल्स के अराउंड होती है। लाइक अगर ये इक्वेटोरियल है तो वो पोल्स के अलॉन्ग जाते हैं। ये ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते, ये 500 to 800 किलोमीटर तक की हाइट तक ही जाते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नियर बाय हैं तो ये सबसे ज़्यादा वेदर फोरकास्ट के लिए यूज़ होते हैं। इनका जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। सो सी हेयर, अगर जियो स्टेशनरी इस वे से जा रहे हैं तो पोलर उसके इस अलॉन्ग जा रहे हैं। इट इज़ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट दीज आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
सो यूजेस क्या है हमारे पास? फर्स्ट, स्पाइंग अगर हमने किसी एरिया का देखना है कि वहाँ पे कुछ मल्टीपर्पज़ हो रहे हैं, लाइक हमारा जो न्यूक्लियर का किया हुआ था इन द टाइम ऑफ मनमोहन सिंह, व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह, तो आपका जो मिलिट्री का उस टाइम पे चल रहा था, न्यूक्लियर का सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस टाइम पे, वो अगर आपने मूवी वो देखी है देन यू कैन सी कि वहाँ पे उन्होंने परमाणु, डेट मूवी, सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, इट्स नॉट परमाणु, इट्स समथिंग एल्स। तो जॉन इब्राहिम की वो मूवी थी, उसमें आप देखोगे कि वो जब ब्लास्ट करके देखने लगते थे न्यूक्लियर का, देन दे वर सेइंग कि आपका जो उनका जो अमेरिका का सैटेलाइट है वो उस टाइम पे कहाँ पे है। तो वो जब सैटेलाइट की रेंज में आता था उस टाइम पे वो बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते थे। तो स्पाइंग के लिए आपके पोलर होते हैं, अगर आपके फॉर एग्जांपल वो इस रीजन पे कर रहे हैं, तो अगर सैटेलाइट भी इस रीजन पे है तो उस टाइम पे वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते थे। व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स रोटेशन, आप वो क्लिप ज़रूर देखना बच्चों, जब वो अपनी रोटेशन कंप्लीट कर देता था देन दे काउंट कि इसका इसका जो टाइम पीरियड है कितना है रिपीट करने का। सो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, कि अगर वो अभी निकल के गया है वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वो आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रिपीट, तो उसके इन बिटवीन वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते थे। काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो क्लिप, मूवी का उतना सा पार्ट आप ज़रूर देखिए, आपको क्लियर होगा ये चीज़। And for the spying, I said, and for the weather forecast, these are the two major application of the polar satellites. नेक्स्ट इज द टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अब यह सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है उसके पास दो एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटेशन पुल कर रही है, और वो मूव कर रहा है, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी वी नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमने निकाल ली थी, डेट इज -gmm/r, जिस रेडियस पे वो मूव कर रहा है। एंड काइनेटिक एनर्जी वो किस ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डेट इज़ 1/2 mv0 तो इन दोनों वैल्यूज़, ये हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल रही हैं, v0 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर रही है। सो वी फ्रॉम दिस टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, when we sum up we count the total energy, so total energy is -gmm/2r, तो टोटल एनर्जी आपकी -gmm/2r है। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, potential energy is negative, and total energy is also negative. It is a sum of kinetic energy and potential energy. So this is all about the satellites, their types, what are their uses, and what is the energy carrying by a satellite. So binding energy से भी मतलब ये है कि जितनी energy they are carrying, that much energy it have, so that it is binded to the particular orbit. This is all about the chapter gravitation. Next topic is Kepler's law, which is for this session is not in the syllabus, so skip this topic. And last one, weightlessness, I already explained you in the class. Weightlessness वो state है जहाँ पे कोई भी weight आपको फील नहीं होता, apparent weight आपका ज़ीरो हो जाता है। तो इन डैट केस आपका जस्ट लाइक अगर आप लिफ्ट वाले केस की बात करो एलिवेटर की, तो जब आप एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल होती है, फ्री फॉल हो जाती है, देन योर एक्सेलेरेशन बिकम स्मॉल g, then it becomes reaction is zero, that is you feel weightlessness. Similarly this condition happened in the spacecraft. वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, अगर कोई ग्रेविटी नहीं है so there is no acceleration due to gravity, means there is no weight. तो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट को फील होती है वो वेटलेसनेस होती है, दे आर जस्ट लाइक फ्लाइंग इन द देयर स्पेस क्राफ्ट्स, वो फ्लाई कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सो हेयर वी एंड दिस चैप्टर। रीड दिस चैप्टर, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू आस्क। And the last topic I skip, sorry, it's inertial and gravitational mass. What is the difference between inertial and gravitational mass? Is inertial mass is due to your inertia. इनर्शिया मीन्स आपकी बॉडी में जितना मास है उसके कारण इनर्शिया है, और उसके कारण आपका मास है। ग्रेविटेशन वो मास है जो अर्थ आपको पुल कर रही है, उसके कारण आपको फील हो रहा है। सो दीज बोथ आर डिफरेंट। कितना मैटर है दैट इज़ इनर्शियल, और कितना आपको ग्रेविटी पुल कर रही है दैट इज़ योर ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास आपका चेंज होता जाएगा प्लैनेट टू प्लैनेट, इनर्शियल मास आपका सेम रहेगा। थैंक यू।